हेलो एवरीवन, दिस साइड सिंह चौहान और रिलीज मेंटर। डिफरेंस आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने यूज टू, नीड टू, डेयर टू और गोइंग टू, अबाउट टू मॉडल वर्ब को बहुत अच्छे से। डिफरेंस मॉडल वर्ब हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देखिए। डिफरेंस बहुत ही ध्यान से समझते हैं यूज ऑफ यूज टू, नीड टू, डेयर टू, गोइंग टू एंड अबाउट टू को एक बेसिक ट्रिक के साथ छोटे से इतने को मैंने इतने में करके आपको समझाने की कोशिश किया। आइए समझते हैं यूज टू का प्रयोग हम कब करते हैं। समझते हैं यहाँ पर यूज टू का प्रयोग यानी इसका प्रयोग पुरानी आदतों को बताने के लिए किया जाता है। पुरानी आदतों को, हाँ जी, जो कोई व्यक्ति है एक पुरानी आदत, यानी पुरानी आदत क्या होती है? कोई व्यक्ति जब किसी काम को पास्ट टेंस में कर रहा होता है वही आदत होती है उसकी, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? पुरानी आदतों को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं किसका? यूज टू का। अब इसे हम पहचान भी सकते हैं क्योंकि सेंटेंसेस में अधिकतर ऐसे वर्ड्स लास्ट में लगे रहते हैं। आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, या फिर आदि था या लत था लगा रहता है। जैसे खेला करता था तो आ करता था, आया करती थी तो या करती थी, ठीक। आदि था, यहाँ पर देखिए बात में धूम्रपान का आदि था। यहाँ पर देखिए लत था, उसे शराब का लत था। क्लियर? आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसे पहचान लिया होगा कि अगर ये वर्ड्स लास्ट में लगे दिखें तो आप पहचान जाएंगे कि हम यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब में कौन का प्रश्न करिए या फिर किसने का प्रश्न करिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से क्या का प्रश्न करिए या फिर किसे का प्रश्न करिए। यहाँ पर समझते हैं, मैं क्रिकेट खेला करता था। कौन खेला करता था? सब्जेक्ट मिला मैं, ठीक। अब क्या खेला करता था? ऑब्जेक्ट मिलेगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। खेलना हमारा हो गया वर्ब। वर्ब से मैंने पूछा है कौन खेला करता था, मैं। क्या खेला करता था? क्रिकेट। और आज करता था, जो कि हमारी पहचान है कि हम यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी आदत बताई जा रही है। मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये क्या हुई? मेरी आदत हुई ना क्रिकेट खेलना, तो वही है। सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई के बाद क्या लगाएंगे? यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। सेकंड सेंटेंस, राधा रोज लेट आया करती थी, तो या करती थी लगा हुआ, जैसे हम लोग पहचान गए। अब क्या लेट आती थी? कौन लेट आती थी? राधा हो गया सब्जेक्ट, ठीक। रोज ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं राधा, सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो राधा। अब यूज्ड टू लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हो गया। अब लेट यहाँ पर हो गया लेट। अब रोज है तो यहाँ पर लिख देंगे एवरीडे, ठीक। यानी राधा यूज्ड टू कम लेट, यानी राधा रोज लेट आया करती थी, ठीक। कम लेट एवरीडे। मैं धूम्रपान का आदी था, तो आदी था मतलब मैं धूम्रपान करता था, ठीक है। तो क्या करता था, तो आदी था लगा रहे, तब भी आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। कौन आदी था? मैं, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। किसका? धूम्रपान का, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी आई यूज्ड टू। अब धूम्रपान का क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू मतलब क्या हुआ? मैं आदी था। अब किसका? धूम्रपान का, तो धूम्रपान मतलब आई यूज्ड टू स्मोक, ठीक। मैं धूम्रपान का आदी था। सेकंड, उसे शराब का लत था। किसे? उससे, सब्जेक्ट हो गया हमारा यानी ही। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यूज्ड टू, यूज्ड टू। अब शराब मतलब क्या हो जाएगा? ड्रिंक। He used to drink, यानी उसे शराब की लत थी या उसे शराब का लत था। तो डिफरेंस आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि यूज टू का प्रयोग हम कब करते हैं। डिफरेंस इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस की आदतों को बताने के लिए करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट किसी काम को करता था, करता आ रहा था पास्ट टेंस में, वही उसकी आदत होती है। इसे हम पहचान भी सकते हैं। आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, या फिर आदि था या लत्ता लगा रहता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आइए समझते हैं अपने नीड टू के प्रयोग को। डिफरेंस हमारा सेकेंड मॉडल वर्ब है नीड टू। नीड टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सेंटेंस में आवश्यकता है या फिर जरूरत है शब्द लगा रहता है, ठीक है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, क्लियर। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नीड टू की। मुझे उससे बातें करने की जरूरत है, यहाँ पर हम नीड टू का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया है, वर्ब में कौन का प्रश्न करिए? तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, ठीक है।
तो सीखना हमारा वर्ब हो गया। किसे सीखने की जरूरत है? सब्जेक्ट। ठीक, क्या अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू। अब हम लिखेंगे क्या? नीड टू। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीखना का क्या हो जाएगा? लर्न। यू नीड टू लर्न। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? इंग्लिश। यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे उससे बातें करने की जरूरत है। किससे? मुझे सब्जेक्ट हो गया। किससे? उससे ऑब्जेक्ट हो गया। बातें करना हमारा वर्ब हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, फिर क्या लिखेंगे हम? नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करना का क्या हो गया? टॉक टू। अब किससे? उससे यानी हर। आई नीड टू टॉक टू हर। मुझे उससे बातें करने की जरूरत है। ठीक है, आपको मेरे वीडियोस देखने की जरूरत है, यानी यू नीड टू वॉच माई वीडियोस। आपको यह किताब पढ़ने की जरूरत है, यानी यू नीड टू रीड दिस बुक। आपको यहाँ बैठने की जरूरत है, यू नीड टू सिट हियर। आपको वहाँ जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। आपको यहाँ देखने की जरूरत है, यू नीड टू सी देयर। ठीक है, आपको यहाँ खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट दिस। तो डिफरेंस ये हैं आपके नीड टू के प्रयोग। जहां पर आवश्यकता है या फिर जरूरत है सब लगा रहता है, हम नीड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। आइए समझते हैं अपने थर्ड मॉडल ऑफ डेयर टू के प्रयोग। डिफरेंस हमारा थर्ड मॉडल ऑफ डेयर टू। यहाँ पर समझते हैं डेयर टू, जिसका क्या मीनिंग होता है? हिम्मत है और साहस है। यानी सेंटेंस में जब हिम्मत है और साहस शब्द लगा रहे तब हम डेयर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे वहां जाने की हिम्मत है, यानी मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं वहां जा सकता हूं। तुम्हें उसे हराने का साहस है, यानी तुम्हारे अंदर इतनी साहस है कि तुम उसे हरा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेयर टू का प्रयोग करेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे मुझे वहां जाने की हिम्मत है, किससे? मुझे, हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी आई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डेयर टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या हो जाएगा? गो, और कहाँ? वहां यानी देयर। आई डेयर टू गो देयर। तुम्हें उसे हराने का साहस है, किससे? तुम्हें, हो गया सब्जेक्ट यानी यू। अब हम लिखेंगे क्या? डेयर टू। यू डेयर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू डेयर टू। अब हराना यानी डिफीट। अब उससे यानी हिम, यानी तुम्हें उसे हराने का साहस है, यानी यू डेयर टू डिफीट। ठीक, तो जब साहस है या हिम्मत है सब लगा रहे हैं तो हम डेयर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें वीडियो देखने का हिम्मत है, यानी ही डेयर टू वॉच द वीडियो। ठीक, उसे यहाँ रहने का साहस है, यानी ही डेयर टू लिव हियर। ठीक है, अब आइए समझते हैं अपने फोर्थ मॉडल ऑफ गोइंग टू के प्रयोग को। डिफरेंट समझते हैं अपने गोइंग टू और अबाउट टू के प्रयोग को। गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का प्रयोग सेम चीज के लिए होता है, यानी इनका जो प्रयोग होता है वो वाला है, वाली है, वाले हैं के अर्थ में होता है, चाहे हम गोइंग टू का प्रयोग करें या अबाउट टू का प्रयोग करें। जैसे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें देखिए वाला हम लगा हुआ, वाली ही लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम गोइंग टू या अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक लैपटॉप खरीदने वाला हूँ, कौन खरीदने वाला हूँ? मैं, यानी आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे गोइंग टू, अबव की फर्स्ट फॉर्म बाय। अब क्या खरीदने वाला हूँ? लैपटॉप। मैं एक लैपटॉप खरीदने वाला हूँ। आई यहाँ पर हम साथ लगाएंगे एम, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा इज, एम या फिर आर। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप। जो हमारा सेकंड है वह स्टेज पर डांस करने वाली है। कौन डांस करने वाली है? वह सब्जेक्ट हो गया यानी सी, सी के साथ क्या लगेगा? इज, फिर हम लिखेंगे गोइंग टू। ठीक, गोइंग टू हमने लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस कहां पर करने वाली? स्टेज पर, यानी ऑन द स्टेज, राइट। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इज लगता है इसी सिंगुलर नेम के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है वी यूज्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। हम गोइंग टू के स्थान पर अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक लैपटॉप खरीदने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू बाय अ लैपटॉप। यहाँ भी हो सकता है शी इज अबाउट टू डांस ऑन द स्टेज।
डिफरेंट साहब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अपने सारे मोडाल वर्ब को जो कि थे हमारे यूज टू, नीड टू, डेयर टू, गोइंग टू और अबाउट टू। अब हमारे मॉडल वर्ब समाप्त हो गए हैं। अब हम मिलेंगे न्यू यूजर्स के साथ जिनको बहुत अच्छे से समझेंगे कल की क्लास से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अच्छे से क्लास को समझा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये लीजिए बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें आपको ट्रांसलेट करके अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। डिफरेंट मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।